आइए दोस्तों, हम लोग इस वीडियो के अंदर इंडिया के हिंदुस्तान के टॉप मदरसा जो है उसको देखेंगे, और साथ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है इंडिया के अंदर जो टॉप है उसको हम लोग इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। जैसे कि मदरसा की जो टॉप हीरो जो इल्यूमिनाई रह चुके हैं, जैसे कि मौलाना अशरफ अली थानवी साहब है, हुसैन अहमद मदनी साहब है जो कि आज़ादी के हीरो रहे हैं ये लोग। इस तरह से मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह साहब है, इस तरह हुसैन मदनी साहब है। इस तरह अगर यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो आप देख सकते हैं हामिद अंसारी जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। इसी तरह शाहरुख खान, अंजना ओम कश्यप, सहवाग, ये सारे जो है ये प्रोडक्ट्स है इन सारे मदरसा और स्कूलों यूनिवर्सिटीज़ के। इन सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो सबसे पहले चलिए यूनिवर्सिटी को देख लेते हैं, और उसके बाद फिर हम देखेंगे मदरसा के बारे में। सबसे टॉप में अगर बात की जाए इंडिया के अंदर, जो अगर मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो वो है आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ये फाउंड कब हुआ था? तो 1875 के अंदर इसकी बुनियाद रखी गई, और लगभग 145 सालों से भी ज़्यादा टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर बात की जाए तो 22,000 से भी ज़्यादा यहाँ पर स्टूडेंट्स है। और अगर यहाँ के अगर टॉप उसकी अगर बात की जाए, जैसे हामिद अंसारी साहब ये यहाँ के स्टूडेंट रह चुके हैं, नसरुद्दीन शाह ये यहाँ के स्टूडेंट रह चुके हैं, अब्दुल गफ्फार खान साहब ये यहाँ के स्टूडेंट रह चुके हैं, महाराणा प्रताप साहब ये यहाँ के स्टूडेंट्स रह चुके हैं। तो वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी है ये भारत के, जो कि मुस्लिम मुस्लिम इन द सेंस ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ मुसलमान स्टूडेंट रहते हैं, यहाँ पर गैर मुस्लिम भी स्टूडेंट रहते हैं, लेकिन इसकी बुनियाद चूंकि इसके फाउंडर चूंकि मुस्लिम है, इसलिए इसकी बुनियाद पर इस वीडियो को इसमें बताया जा रहा है। दूसरी बात करते हैं हम लोग जामिया मिल्लिया की। जेएमआई की अगर बात की जाए तो लगभग 99 साल पहले इसकी बुनियाद रखी गई, और यहाँ पर 19,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। और अगर बुनियाद की बात रखने फाउंडर की बात की जाए तो ये सारे लोग थे। जाकिर साहब की तरह, इस तरह से आप देख सकते हैं जाकिर हुसैन साहब है, इसी तरह अब्दुल मजीद ख्वाजा है। तो इस तरह से ये लोग फाउंडर रह चुके हैं। लेकिन अगर यहाँ के स्टूडेंट्स की बात की जाए, जो टॉप स्टूडेंट शाहरुख खान यहीं से थे, अंजना ओम कश्यप जो कि यहीं से थे, इसी तरह अगर बात की जाए तो सहवाग, वीरेंद्र सहवाग यहाँ से थे। तो इतने अच्छे अच्छे लोग जो बड़े स्टार सुपरस्टार है भारत के, वो लोग यहाँ से रह चुके हैं। इसके बाद बात करते हैं हम लोग उस्मानिया यूनिवर्सिटी की। उस्मानिया यूनिवर्सिटी भी भारत के वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी में से आते हैं। अगर यहाँ के प्रोडक्ट की बात की जाए तो जो तेलंगाना के सीएम है वो यहाँ के इसी यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट है। आपका ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी साहब इनके फ्रेंड इनके साथ रह चुके हैं। इसी तरह सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, मोहम्मद अजहरुद्दीन, तो इस तरह से कादर खान वन ऑफ द सुपरस्टार ऑफ बॉलीवुड, इसी तरह से ये सारे जो है यहाँ के प्रोडक्ट रह चुके हैं। तो आप अगर स्टेबलाइज्ड की बात की जाए तो लगभग 102 साल पहले, यानी 100 साल से भी ज़्यादा हो गया है। और फाउंडर जो है उस्मान अली खान साहब, तमीर उस्मान अली खान, ये यहाँ पर स्टूडेंट की बात की जाए तो 23,000 से भी ज़्यादा यहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा और बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। इसी तरह साथ इसी लिस्ट में एक और नाम आता है जामिया हमदर्द का। जामिया हमदर्द का भी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, लगभग 30-31 साल हुआ है इनका। और ये भी इंडिया के टॉप मोस्ट, दिल्ली के अंदर स्टेबलाइज्ड है ये, और इंडिया के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी। इसी तरह आलिया यूनिवर्सिटी है जो कि वेस्ट बंगाल कोलकाता के अंदर है। इसका भी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, लगभग 240 साल पहले, यानी कि 1780 के अंदर ये यानी काफ़ी दिन हो चुका है। 240 साल पहले यहाँ पर इसकी स्टेबलाइज हुई थी, और ये भी इंडिया के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में आते हैं। इस तरह अगर हम लोग कुछ मदरसे की बात की जाए तो अगर टॉप थ्री मदरसे को हम लोग लेते हैं तो अगर तीसरे नंबर पर जो है वो नदवतुल उलमा है, जहाँ के स्टूडेंट की बात की जाए तो 6500 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स है। और आप अगर यहाँ की स्टेबलाइज्ड की बात की जाए तो ये बना कब था? तो 1894, यानी 126 साल पहले इनकी बुनियाद रखी गई थी। यहाँ पर हर तरह की एजुकेशन मिलती है, हिंदी, इंग्लिश, अरबी, उर्दू, हर तरह की यहाँ पर तालीम हासिल होती है, और ये इंडिया के बेहतरीन मदरसों में से एक शुमार होता है। इसके बाद बात करते हैं सेकेंड नंबर पर, तो ये है मुज़ाहिरुल उलूम जो कि सहारनपुर के है। और यहाँ पर ये भी 1866 के अंदर 9 नवंबर 1866, यानी कि 153 साल पहले इसकी स्टेबलाइज हुई थी। और ये भी बहुत ही अच्छे, और यहाँ दौरे हदीस तक यहाँ पर कंप्लीट मौलवियत की पढ़ाई तक होती है, और अलग अलग हिफ्ज़ वगैरह की पढ़ाई होती है। तो ये भी इंडिया के एक अच्छे मदरसों में से एक शुमार होता है। लेकिन अगर सबसे टॉप की अगर बात की जाए तो वो है दारुल उलूम देवबंद। ना सिर्फ इंडिया की बल्कि दुनिया, पूरे दुनिया की ये टॉप में इनका नाम आता है, इस मदरसे का नाम आता है। और इसकी अगर प्रोडक्ट की बात की जाए तो यही
हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी यहीं से पढ़े हुए थे, हुसैन अहमद मदनी साहब यहीं से पढ़े हुए थे, मौलाना इलियास साहब यहाँ से पढ़े हुए थे, पढ़े हुए हैं। तो इस तरह से यहाँ के बहुत ही अच्छे और होनहार लोग यहाँ से निकले हैं, जो कि आज़ादी में भी बहुत बड़ा रोल था। मौलाना कासिम नानूतवी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ से बिलोंग करते थे, तो बहुत बड़ा रोल था। हालांकि अगर इंडियन हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो वहाँ से इन सब का नाम थोड़ा सा कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आता है, लेकिन अगर उर्दू हिस्ट्री की बात की जाए तो इन लोगों का नाम बहुत ही गोल्डन लेटर से लिखा जाता है। लेकिन स्टेबलाइज की अगर बात की जाए तो लगभग 153 साल पहले ये यूनिवर्सिटी कहे या दारुल देवन जो है ये इसकी बुनियाद रखी गई थी, और फाउंडर जो है मौलाना कासिम ननोतवी रहमतुल्लाह अलैहि साहब ही है। स्टूडेंट की बात की जाए लगभग 5,000 से ज़्यादा स्टूडेंट है यहाँ पर, और ये जो है ना सिर्फ इंडिया के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर बेहतरीन मदरसों या इस्लामिक यूनिवर्सिटी में से एक शुमार होता है। बहुत सारे लोग यहाँ से फ़ायदा हासिल करते हैं, और यहाँ से लोग यहाँ के निकले हुए फतवा पर लोग आंख बंद करके बिलीव कर लेते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा ये ट्रस्टेबल और ऑथेंटिक माना जाता है। उम्मीद यह है कि एक छोटा सा वीडियो था, एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर आपको पसंद आई होगी। शुक्रिया, जय हिंद।